सर हम खोटा या नागपुरी का कुछ नहीं जानते हैं, तो क्या अगर हम खोटा या नागपुरी लेंगे तो हो पाएगा? तो दोस्तों, मैंने उन लोगों से बात की है जिन्होंने खोटा या नागपुरी कभी पढ़ा भी नहीं। उनका हिंदी था, लेकिन उन्होंने जो है 6 JPSC में खोटा या नागपुरी ऑप्ट किया। और उनका ये कहना है कि अमित भाई, बस 1 महीना दिक्कत होगा। 1 महीना अगर आप टिक गए ना, चाहे वो खोटा हो या नागपुरी हो या कोई भी नया लैंग्वेज हो, अगर आप टिक गए तो फिर जो है आपका काम आसान हो जाएगा। हिंदी का सिलेबस दोस्तों बहुत ज़्यादा वास्ट है। आप इतना मेहनत कीजिएगा हिंदी में, तब जाके आपको 65-75 नंबर आएगा। लेकिन इतना मेहनत में आपको खोटा और नागपुरी में जो है 90 से 100 नंबर आ जाएगा दोस्तों। बस दिक्कत क्या होगा, 1 महीना जो है आपको लगेगा कि भाई हमने क्यों लिया हमने खोटा, क्यों लिया हमने नागपुरी। तो 1 महीना जो है अगर आप मैदान में टिके रह गए तो उसके बाद जो है आप चौका छक्का मारने लगेंगे। ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, ये बातें हो रही हैं हिंदी वर्सेस खोटा वर्सेस नागपुरी। लेकिन अगर आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट है, अगर आप न्यू कमर नहीं हैं, तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप खोटा या नागपुरी कीजिए। लेकिन अगर आपने हिंदी में भी ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया है, उसका जो सिलेबस कवर नहीं किया है और आप न्यू कमर हैं, तो आप खोटा या नागपुरी के लिए जाइए। हिंदी में इतना मेहनत करेंगे तब जाके 65-75 तक पहुंच पाइएगा। लेकिन खोटा नागपुरी में इतने मेहनत में ही जो है आप 90-100 तक पहुंच पाएगा दोस्तों। 15 क्वेश्चन रहता है, उसको रट्टा मार लीजिएगा, काम बन जाएगा। और 3 महीने लगते हैं नागपुरी या खोटा अच्छे से सीखने में। ठीक है। और जहाँ तक खोटा की बात है, तो मैंने दोस्तों से पता किया था, 2 फेमस टीचर हैं। एक जो है BN ओहदा सर हैं, वो रांची में पढ़ाते हैं, रामगढ़ में पढ़ाते हैं, और शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन हजारीबाग में भी पढ़ाते हैं। उनकी जो फीस है वो 12,000 रुपये है, 3 महीने की है। थोड़ी मतलब ज़्यादा है, लेकिन ये सर जो है किताब लिखते हैं, BN ओहदा सर। जब आप खोटा पढ़ेंगे तो मतलब भाषा और साहित्य जो इनकी किताब आती है खोटा की, बहुत ज़बरदस्त किताब है, सुपर बुक है। तो इनकी फीस जो है वो 12,000 रुपये है। और दूसरे हैं RK पांडे सर, जो कि ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। और ऑनलाइन क्लास उनका कितना है, शायद 5,000 रुपये फीस है उनकी। और उनके भी नोट्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका खोटा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो लोग जो है RK पांडे सर के पास पढ़ के बहुत अच्छा कमांड कर लिए हैं लैंग्वेज पे। तो यही 2 टीचर मेरी नज़र में है दोस्तों। और भी टीचर होंगे, लेकिन जैसे मैंने अपने दोस्तों से बात की तो उन्होंने 2 टीचर के बारे में बताया। पहला जो है BN ओहदा सर, मतलब बहुत ज़बरदस्त हिट है। इतने हिट हैं कि वो मतलब किताबें भी लिखते हैं और उनकी किताब बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है, खोटा भाषा एवं साहित्य। और दूसरे जो टीचर हैं RK पांडे सर हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट किए हैं और उनका मतलब 1 साल में ही जो है बहुत ज़्यादा हिट हो गया है। 5,000 रुपये लेते हैं, उनकी नोट्स भी अच्छी है। और एक बुक आपको लेनी होगी, टोटल खोटा करके, दिनेश दिनमनी सर की किताब है। मतलब 2 बुक लेना तो आपको कंपलसरी है। एक BN ओहदा सर की किताब है खोटा भाषा एवं साहित्य, और दूसरी किताब जो है वो दिनेश दिनमनी सर की है, टोटल खोटा। तो चूंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं ये क्वेरीज कर रहे थे कि सर कैसे होगा खोटा, बताइए बताइए। तो मैंने अपने दोस्तों से बात की तो उन्होंने मुझे यही सजेशन दिया है दोस्तों। अगर आप रांची में हैं, रामगढ़ में हैं, फिर आपको सोचना ही नहीं है। 3 महीने जो है आपको लगेंगे। आप BN ओहदा सर से पढ़ सकते हैं। आपको थोड़े पैसे की दिक्कत है तो आप RK पांडे सर के पास पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपके जो डाउट्स और क्वेरीज हैं खोटा को लेके वो दूर हुए होंगे। और 2 बुक रखना आपको कंपलसरी है। एक BN ओहदा सर की किताब है खोटा भाषा एवं साहित्य, और दूसरी किताब जो है दिनेश दिनमनी सर की है, टोटल खोटा। ठीक है। और बाकी तो अपना इंटरेस्ट पे है। यूट्यूब पे आपको मतलब ढेर सारा खोटा वीडियोस मिल जाएगा, तो आप उसको देखिए, सुनिए, समझिए। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। आपको जो है कितना इंटरेस्ट है उसमें। और मेन जो गेम है ना दोस्तों, वो GS का है, समान ज्ञान का। वो 800 नंबर का होगा। और जो लैंग्वेज लिटरेचर का पेपर है वो 150 मार्क्स का होगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। मतलब आपका लैंग्वेज लिटरेचर में थोड़ा नंबर कम भी होगा तो GS में ज़्यादा मेहनत करके जो है आप उसको मेकअप कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सजेशन मैं देना चाहता हूँ
कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है और टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन और स्ट्रेस से काम बिगड़ता ही है, ठीक है, क्योंकि उससे एफिशिएंसी जो है वो घटती है। और डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है दोस्तों। ऑल द बेस्ट, मेहनत होगी, जीत होगी। थैंक यू।